भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार आज पिछले 10 वर्षों से अपने चरम सीमा पर है और लोगों में त्राहिमाम मचा है। केवल 2 अभी सबसे भ्रष्ट जनता जितनी त्रस्त है इस एनडीए गठबंधन की सरकार से, आने वाले समय में 2025 में हमारी सरकार बनना तय है। नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। टीम कद्दावर नेता हैं। हम बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में इनसे साक्षात्कार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले हम यहाँ के जो प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जावेद अख्तर उर्फ मुन्ना है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और बिहार में बहुत ऐसी चीजें जो हैं जो बिहार सरकार से जनता सवाल करना चाहती है, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो बिहार का चुनावी सरगर्मी तेज है और यहाँ जनता जो है बहुत तरह की सवालें कर रही है बिहार सरकार से और जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, आप लोग विपक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या भी भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था की है। पहले आए हम लोग भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार आज पिछले 10 वर्षों से अपने चरम सीमा पर है और लोगों में त्राहिमाम मचा है। केवल 2 अभी सबसे भ्रष्टतम विभाग हैं। पहला है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और दूसरा है पुलिस विभाग। बाद में हम चले ग्रामीण विकास में, शिक्षा में। अभी बिहार का सबसे बड़ा एक लुटेरा जिला शिक्षा पदाधिकारी हमारे यहाँ पकड़ा गया और दुर्भाग्यवश इतने करोड़ों रुपए उसके यहाँ पकड़ा है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ये कितना रहस्यमय बात है कि इतना करोड़ रुपए उसके यहाँ पकड़ाया, उसका हिसाब नहीं दिया और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस स्टेटमेंट देना चाहिए कि कहाँ तक उनकी मिलीभगत है या क्यों उसकी इतनी छूट है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरी जो सबसे भ्रष्टतम विभाग है यहाँ पे वो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसमें अंचल विभाग, LRDC, अपर समाहर्ता आते हैं उसमें। अभी आप अंचल में चले जाइए, वहाँ लूट मची हुई है, इतनी लूट मची हुई है कि आम जनता त्राहिमाम कर रहा है। कभी भी आप बगादूर रामनगर में चले जाइए, अंचल अधिकारी से मुलाकात नहीं होती है, कर्मचारी बात नहीं सुनता है। बगैर पैसे के किसी भी आम जनता का कोई काम नहीं हो सकता है। इसका थोड़ा सा उदाहरण आप लोग लेना चाहें तो लोग जन शिकायत में जाइए और वहाँ देखिए कि सबसे ज़्यादा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बात चल रहा है वहाँ पे। और उन्होंने बार बार विभागीय पदाधिकारियों को लिखा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बगादूर के अंचल अधिकारी के खिलाफ लोक जन शिकायत पदाधिकारी ने आदेश पारित किया है और प्रपत्र को गठित किया जाए उन पर, लेकिन अब तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उनको निलंबित हो जाना चाहिए था। जबकि बिहार सरकार किसानों की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा तत्पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई त्राहिमाम कर रहा है तो वो है किसान। किसान पर क्या कहना चाहेंगे? किसान तो त्राहिमाम कर रहा है ना। यूरिया का दाम, आपको खाद का दाम, सब चीज बढ़ा हुआ है, उसके फसल का दाम। और किसान से संबंधित राजस्व विभाग है। किसान से संबंधित राजस्व विभाग है। एक नेक नियत से मैं कहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने के पाठक जैसे कद्दावर, ईमानदार और कर्मठ आदमी को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको तुरंत भारत सरकार में बुला दिया। यह आशंका जाहिर करती है कि क्या डीलिंग हुई है बिहार के भूमाफियाओं के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो यहाँ से के पाठक को उन्होंने हटाया है। क्यों के पाठक को उन्होंने हटाया, जबकि इतनी अच्छा वो काम कर रहे थे। सबसे ज्यादा चोट उन्होंने बिटिया राज के भूमाफियाओं पर पकड़ी, सबसे ज्यादा लुटेरों पर उन्होंने मार। जैसे ही बिहार के बड़े भूमाफिया उसमें फंसते हुए शिकंजे में के पाठक के पाठक की सेवा वापस ले ली गई और वहाँ भी अति महत्वहीन विभाग में उनको भेज दिया गया। दुर्भाग्य है। अच्छा, अभी चुनावी माहौल पूरा जोर शोर पे है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बगहा विधानसभा से कैसे देखते हैं कि राजद की क्या उम्मीदवारी हो सकती है? राजद की कितने, चंपारण में 9 सीट में कितने सीटें निकल सकती है? और महागठबंधन की ये ऊपरी स्तर पर है कि आला कमान स्तर पर क्या तय होता है, किसको कौन सी सीट दी जाती है। और जो भी सीट बंदा आएगा बगहा विधानसभा से या रामनगर विधानसभा से या वाल्मीकि नगर विधानसभा से, वो चाहे कम्युनिस्ट का कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे हमारे राजद का हो, हम लोग तन मन धन से उसको मेहनत करेंगे
और वो जनता की जो मूड बनी है अभी, ये तीनों सीट महागठबंधन जीत के जाएगा, ये मेरा दावा है। ये यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं राजद के, और राजद के कहा जाए तो बहुत ही बड़ा कर्मठी और कद्दावर नेता हैं सुरेंद्र यादव, बगहा के स्थायी निवासी हैं। हम जानने के प्रयास करते हैं इनसे कि ये राजद के जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत सारी जो है जनता में आम समस्याएं हैं, ये लोग राजद में हैं, विपक्ष में हैं। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका यादव जी, धन्यवाद। अभी क्या कहना चाहेंगे, बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप लोग विपक्ष में हैं, अब कुछ समय के लिए सरकार में भी थे, और आम जनता की बहुत सारी समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सरकार में जब थे तो हमारी सरकार की जो उपलब्धि थी पूरे बिहार में, उसका जो जलवा बिहार में चला, उसका बेनिफिट आपको हमारे तेजस्वी यादव के प्रति जनता का रुझान चल रहा है, और उनकी सच्चाई और उनके वादा को लोग समझ रहा है। और हम लोग जब सरकार में नहीं है तो इस टाइम में देख लीजिए कि क्या व्यवस्था है। क्या आपको उम्मीद है कि राजद की सरकार आ सकती है बिहार में? हम तो गली गली घूम रहे हैं, माताओं बहनों से भी मुलाकात कर रहे हैं, और जनता से भी बातचीत हो रही है। जनता जितनी त्रस्त है इस एनडीए गठबंधन की सरकार से, आने वाले समय में 2025 में हमारी सरकार बनना तय है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है इस सरकार से, और तेजस्वी के प्रति उन लोगों का रुझान है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम शब्दों में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी की सरकार चाहती है। युवाओं में ज़्यादा जोश देखा जा रहा है। अभी हम एक हैं राजद के बहुत ही कद्दावर नेता, उनसे भी हम बात करने जा रहे हैं, उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार भारती। आप किस पद पे हैं? प्रधान महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में राजद में? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि भारती जी, कि ये राजद की सरकार की क्या मतलब मैनिफेस्टो है, क्या मतलब सरकार अगर बनती है तो जनता के बीच में वो क्या लेकर ऐसे चीज आएगी जिससे जनता का रुझान उस पर होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो ये है कि पहले तो माता बहनों का जो सम्मान करना है उसको करना है। पहले 2500 सब गरीबों को जो है, हर घर का माता बहन को 2500 रुपया देने के वादा किया गया है। उसके बाद बिजली 200 यूनिट फ्री कर देना है। 500 रुपया में सिलेंडर का दाम होगा, और 1500 रुपया भी विकलांग बूढ़ा पेंशन सबको दिया जाएगा। और सरकार बनेगी तो सबसे पहले रोजगार कहाँ से देंगे? हर घर में 4 आदमी रोजगार के लायक है। तो जिस तरह होगा पलायन को रोकना का काम करेंगे। रोजगार देने के लिए वादा हुआ है। पलायन तो देखा जाए तो 1985 से आ रही है, लेकिन मेरी सरकार आएगी, आरजेडी की सरकार आती है महागठबंधन का, तो उसमें ये वादा किया गया है, कहा गया है कि गरीबों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही जा काम दिया जाएगा। तो रोजगार की व्यवस्था की हाँ, यहाँ किया जाएगा। पूरे बिहार में रोजगार का काम शुरू होगा कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो जिस लायक है उस तरह के रोजगार देने के लिए सरकार तैयार होगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, बिहार में तेजस्वी सरकार बनना तय है? हाँ, बनना तय है। हम लोग पूरे गली गली घूमे हैं, पूरे बिहार को दौरा करते हैं, अभी घूम के हम आए हैं। तो हम लोग का रुझान बहुत अच्छा है, और मेरा सरकार बनने जा रहा है महागठबंधन का। मतलब सभी जातीय जनगणना फिर किस बात का? ये तो पहले हम लोग मांग किए थे, और उस पर जांच भी हुआ था, और जातीय जनगणना हुआ। नीतीश कुमार नहीं मान रहे थे, फिर भी तेजस्वी जी की जब सरकार बनी, उस पर बात बना, तब जाके यहाँ जातीय जनगणना हुआ। और इसको लालू जी पहले भी बोले थे तो पूरा भारत में किया जाए, उसको भाजपा सरकार रोक दिया था। आज वही चीज नरेंद्र मोदी जी सरकारें हैं कि नहीं, जातीय जनगणना कराना है पूरे भारत में। अच्छा लगा, ये 3 राजद के कद्दावर नेता और जो अच्छे पद पर भी हैं, जो प्रदेश स्तर के पद पे हैं, और बिहार चुनाव को लेकर इन लोगों का जो है एक जोश देखा गया है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में बदलाव होने वाला है। अपने सहयोगी के साथ
स्मार्ट बिहार न्यूज 7 से संजीव तिवारी बगहा।